अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लेलिस्ट को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में हमने कर लिया है, मतलब कि प्रोजेक्ट को हमने प्रिपेयर कर लिया है। सेकंड नंबर पर हमने लॉगिन की बैकएंड कर लिया, मतलब कि ऑथेंटिकेशन की जो भी स्क्रीन्स हैं उनको हमने डिज़ाइन कर लिया है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है स्टोर का डिज़ाइन, मतलब कि स्टोर की फ्रंट एंड। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे होम स्क्रीन में कस्टम शेप्स को हम क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको फिग्मा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने ये ओपन कर लेनी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन। अगर आपने डिज़ाइन को देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो आपने ये लिंक आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम इस शेप को क्रिएट करेंगे। ये आपको ब्लू जो शेप दिखाई दे रहा है, इस सर्च बार को मैं हटाऊं तो ये देखें, ये राउंड सा यहाँ से शेप है और ये दो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शेड वाइट शेड आ रहे हैं। तो इनको हम क्रिएट करेंगे। तो ये हम प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पर फीचर्स है, फीचर्स के अंदर ऑथेंटिकेशन का फोल्डर, ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर को अब हम नहीं देखेंगे, हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा शॉप। ओके, उसका मतलब कि हमारी जो भी स्क्रीन्स होंगी, जो भी शॉप से रिलेटेड, मतलब कि होम स्क्रीन हो गई, स्टोर स्क्रीन हो गई और उसके अलावा विश लिस्ट वगैरह कार्ट की स्क्रीन्स हो गई, वो सारी ये सारी स्क्रीन्स हम इसमें क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर। ऑथेंटिकेशन में हम क्या कर रहे थे कि जो भी लॉगिन साइन अप रिलेटेड, फॉरगेट पासवर्ड रिलेटेड जो स्क्रीन्स थी वो सारी हमने इसमें रख दी। अब हमने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया शॉप का। इसके अंदर अगेन मैं एक 3 फोल्डर्स बनाऊंगा जैसे ऑथेंटिकेशंस में है, मॉडल्स, कंट्रोलर्स, स्क्रीन्स। तो इसमें भी मैं यही 3 फोल्डर्स बना दूंगा। तो फोल्डर्स मैंने बना लिए हैं। अब स्क्रीन्स फोल्डर के अंदर हमने कौन सी स्क्रीन बनानी है? होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर अगेन मैं एक डॉट फाइल बना दूंगा, होम डॉट डॉट एस टी करूंगा। तो यहाँ पे स्टेटलेस विजिट्स को हम यूज कर सकते हैं। इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा होम स्क्रीन। तो हमारी होम स्क्रीन बन चुकी है। ओके, तो इसको मैं यहाँ से लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लूँगा, मटेरियल लाइब्रेरी, और यहाँ पर मैं इसके फोल्ड को रिटर्न कर दूंगा। ये होम स्क्रीन है। हम नेविगेशन मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंटेनर है, इसको रिप्लेस करके हम होम स्क्रीन रख देंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब कि हमारी जो होम स्क्रीन है वो लग जाएगी यहाँ पर नेविगेशन में, और यहाँ पर हम आएंगे होम स्क्रीन में, यहाँ पर मैं बॉडी को उठाऊंगा। ठीक है, अब अगर डिज़ाइन को एनालाइज किया जाए तो देखें यहाँ पर ये राउंड कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है एक तरह का, ब्लू कंटेनर, प्राइमरी कलर का कंटेनर है। उसके ऊपर ये दो कंटेनर्स हैं, मतलब कि ये दो शेड्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस ब्लू कंटेनर को बना लेता हूँ। तो मैंने ये क्या कर दिया कि एक कंटेनर बना दिया जिसका कलर प्राइमरी कलर होगा, उसके चाइल्ड में मैं स्टैक बना दूंगा। ओके, स्टैक, और यहाँ पर चिल्ड्रन। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और यहाँ पर साइन इन को मैं क्लिक करूंगा तो हम इस स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब देखें, मैंने कंटेनर बनाया है, पूरी की पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर का कलर में रख दूं रेड, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे प्राइमरी हो चुका है। अब देखिए, सारा का सारा रेड हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि इसने पूरी पूरी बॉडी की हाइट और विड्थ ले ली है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं हाइट प्रोवाइड करूंगा, यू डिवाइस हेल्पर डॉट स्क्रीन हाइट। स्क्रीन हाइट का 0.4, मतलब कि 40% स्क्रीन का मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मैंने स्टैक यूज़ किया है। इस कंटेनर के अंदर मैंने स्टैक क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये डिज़ाइन में देखें, ये एक शेड है वाइट, इसके ऊपर दूसरा शेड है, ये देखें यहाँ से ओवरलैप कर रहा है यहाँ से। तो इस वजह से मैंने स्टैक को यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं दो कंटेनर्स बनाऊंगा। कंटेनर पहले एक बना लेता हूँ कंटेनर, उसका कलर क्या होगा? वाइट कलर होगा। अभी मैं वाइट कलर रख देता हूँ। उसकी हाइट क्या होगी? सेम टू सेम यही हाइट होगी, मतलब कि 40% हाइट का। और विड्थ क्या होगी? विड्थ भी मैं सेम रख लेता हूँ कि हाइट का 40% विड्थ भी होगी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर शेप में हो जाएगा। बॉक्स डेकोरेशन को यूज करके मैं बॉर्डर रेडियस इसका कर दूंगा सर्कुलर, 500 कर दूंगा, और कलर को मैं रख दूंगा डेकोरेशन के अंदर। ठीक है, तो डेकोरेशन को यूज कर रहे हैं तो इसलिए कलर मैंने इसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पर देखें, सर्कल बन चुका है। विड्थ और हाइट स्क्रीन का 40% है और कलर वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, इस कलर को विद वैल्यूज करूँगा, विद वैल्यूज अल्फा 0.1, मतलब कि ये 0.1 शो होगा। अब देखें, सर्कल शो हो रहा है। और ये ब्लू हमारे पास जो है वो यहाँ से कट गया है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर है उसकी हाइट और विड्थ ले रहा है पेरेंट। ओके, तो इस वजह से अब यहाँ पर कंटेनर में सेम टू सेम दूसरा भी कंटेनर बना दूंगा। इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, दो कंटेनर्स बन जाएंगे। अब स्टैक के अंदर हमें अगर किसी चीज़ को मूव करवाना होता है, लेफ्ट राइट वगैरह, टॉप बॉटम से, तो हम क्या करते हैं कि पोजीशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, पोजीशन को यूज़ करके हम इसको किसी तरफ से भी मूव करवा सकते हैं। तो टॉप से मैं इसको -150 करूँगा और राइट से मैं इसको -250 कर दूंगा। ठीक है,
तो ये देखें राइट साइड मूव कर जाएगा। टॉप से मैंने -150 किया, मतलब कि ये टॉप और टॉप में चला जाएगा। और राइट से मैंने -250 किया, अगर हम यहाँ से पॉजिटिव करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेकिन मैंने माइनस में कर दिया तो मतलब कि ये राइट की तरफ और भी जो है वो स्क्रीन से बाहर निकलता जाएगा। तो इसको भी मैं सेम टू सेम कर लेता हूँ पोजीशन विजिट से रैप, लेकिन इसको मैंने टॉप से 100 और -300 किया राइट से। तो अब ये सही से नहीं दिखाई दे रहे, मैं इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको राइट मैंने -150 कर दिया और टॉप 50 कर दिया और राइट से -250 कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास इनकी पोजिशन सही है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करूंगा। अब देखें हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये कोड हमारे पास जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको पोजीशन विजेट है, ठीक है, मैं ये कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर को मैं एक अलग विजेट में रैप कर दूंगा, ओके, जिसका नाम होगा यू सर्कुलर कंटेनर। ये यहाँ पर कंटेनर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। इस कंटेनर को हटाकर भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। अब देखें कितना कोड हमारा जब थोड़ा सा मैनेज भी हो गया और कोड रिड्यूस भी हो गया हमारा। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको एक अलग फाइल में रख दूंगा, ठीक है। मैं इसको अलग फाइल में रखूंगा। ये क्या है, सर्कुलर कंटेनर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया था, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एप्लीकेशन में यूज होगा, ठीक है, ना ही सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी जगहों पर हमारे पास यूज होने वाली ये चीज़ है सर्कुलर कंटेनर। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, कॉमन फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। वरना मैं अगर क्या करता, सिर्फ स्क्रीन पर यूज हुआ होता, तो होम के अंदर क्या करता कि मैं एक विजेट्स नाम से फोल्डर बनाता, उसके अंदर मैं नई फाइल बनाकर वो वहाँ पर रख देते। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कॉमन के अंदर जाऊँगा, विजेट्स के अंदर जाऊँगा, कस्टम शेप्स नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया और यहाँ पर मैं फाइल बना दूंगा सर्कुलर कंटेनर और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब कि मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये विजेट जो है, ये सर्कुलर कंटेनर है, पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी काम आ सकता है। और अभी शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आगे जाकर ये कहीं भी काम आ सकता है। और ये सर्कुलर कंटेनर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कॉपी एंड पेस्ट करके कहीं भी किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हैं, ना ही सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर बल्कि और एप्लीकेशंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कस्टमाइज करूँगा, ठीक है। अब कस्टमाइज कैसे करूँगा, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सर्कुलर कंटेनर। अब इसको मैं कस्टमाइज कैसे करूँगा, ताकि ये मेरी एप्लीकेशन के अंदर हर कहीं कहीं भी मैं इसको यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स बनाऊंगा। फाइनल डबल हाइट हो गई हमारी, विड्थ हो गई और हमारा रेडियस हो गया, और यहाँ पर हमारा एक कलर भी है, फाइनल कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हम बैकग्राउंड कलर नाम करके यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। उसके अलावा हमारे पास एज इंसेस ज्योमेट्री, मतलब कि एक पेडिंग होगी, ओके, पेडिंग भी हम ऐड कर लेते हैं। अभी आप ऐड कर लें, आगे जाकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये लगा देना है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम के साथ पता चलती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लगा दी है। अब मैं इस हाइट को कट करके मैं ये वाली हाइट लगा दूंगा। इसका मतलब भी आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हाइट। और ये आगे विड्थ, पेडिंग, पेडिंग के अंदर अगेन मैं पेडिंग लगाऊंगा। मार्जिन, मार्जिन को मैं मार्जिन दे दूंगा। उसके अलावा बॉर्डर रेडियस है, रेडियस में यहाँ पर सिर्फ दूंगा क्योंकि मुझे सर्कुलर ही चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, हमारे पास सर्कुलर कंटेनर है, सर्कुलर मैंने यहाँ पर कर दिया। ये कोड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रेडियस देने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा ये कलर है, तो इसको मैं यहाँ से कलर प्रोवाइड कर लेता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर है ये। और यहाँ पर एरर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर्स पास करवा दूंगा। अब देखें यहाँ पर सारे रिक्वायर्ड हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे सारे के सारे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर सारे के सारे मुझे देने पड़े। मैं रिक्वायर्ड से हटा दूंगा, सही है, रिक्वायर्ड से सबको मैं हटा दूंगा। और यहाँ पर हाइट में लगा लेता हूँ कि भाई हाइट मुझे 400 और 400 इनिशियल हाइट हो, ठीक है। और रेडियस भी हमारा 400 हो। और बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो, वाइट हो, यू कलर्स डॉट वाइट। और दिस डॉट पैडिंग मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, तो मैं इसको नलेबल बना दूंगा कि भाई ये नल भी हो सकते हैं, ओके। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, आप देखें रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब मैं इसको अगर सेव करूं तो ये देखें वो वाइट कंटेनर और जो है सारे के सारे वो बन चुके हैं। अब देखें ये वाली सारी इनिशियली ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं, लेकिन मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अपने हिसाब से इसको हाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हाइट प्रोवाइड करना चाहूँ, यू डिवाइस हेल्पर डॉट स्क्रीन हाइट डॉट गेट स्क्रीन हाइट मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको 0.4 से कर दूँ, ऐसा भी मैं इसको कर सकता हूँ। इसकी मैं विड्थ को भी सेट कर सकता हूँ मैनुअली। इसका मैं रेडियस सही है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में इसको चेंज करूँगा वाइट करके, डॉट डॉट विद वैल्यूज अल्फा 0.1, ओके। तो एक कंटेनर हमारा ऐसे बन चुका है।
इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर रख दूंगा, ये भी वैसा का वैसे ही पहले जैसा कंटेनर हमारा बन जाएगा। तो ऐसे ही करके हम इसको कस्टमाइज बना सकते हैं, मतलब कि आगे जाकर यही सर्कुलर कंटेनर इसी सर्कुलर कंटेनर की हमें नीड हो, लेकिन इसकी साइज चेंज करनी हो या कलर मुझे रेड करना हो, ऑरेंज करना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम उसको कस्टमाइज बना सकते हैं कि आगे जाकर हम उसको कस्टमाइज कर सकें। तो मैं यहाँ पर नेम लगा लेता हूँ सर्कुलर कंटेनर, और ये हमारा दूसरा सर्कुलर कंटेनर हो गया। ओके, और उसके अलावा ये दो हो गए। ठीक है, अब इनको मैं अलग फाइल में रखूंगा। ये हमारा स्टैक हो गया, तो ये हमारा ब्लू कंटेनर हो गया। मैं इसको भी एक अलग विजेट में रैप कर दूंगा जिसका नाम होगा यू प्राइमरी हेडर। ठीक है, हमारा हेडर है, कंटेनर भी लगा दूंगा क्योंकि ये कंटेनर है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूंगा। अब इसको मैं रखूंगा होम डायरेक्टरी में, विजेट्स नाम से फोल्डर। इसके अंदर मैं रखूंगा प्राइमरी हेडर कंटेनर नाम से डॉट फाइल बना दी, इसके अंदर मैं पेस्ट कर लूंगा और सारी की सारी जो भी इंपोर्ट्स होंगी वो यहाँ पर लाइब्रेरीज में वो इंपोर्ट कर लूंगा। सब सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास ये है। ओके, अब हमारे पास इशू ये है कि मैं इस कंटेनर के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपने सर्च बार देखा, यहाँ पर गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट है, अननोन प्रो, ये सारी की सारी चीजें इसके भी ऊपर है। ठीक है, तो मतलब कि ये भी स्टैक के अंदर ही यूज होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस प्राइमरी हेडर में जाऊंगा और यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा, फाइनल विजेट चाइल्ड। ओके, और इस चाइल्ड को मैं रख दूंगा, ये हमारा सर्कुलर कंटेनर था और यहाँ पर मैं चाइल्ड रख दूंगा। ओके, वेरिएबल। ओके, तो अब यहाँ पर जो भी मैं दूंगा, अब देखें यहाँ पर कंटेनर है, सर्कुलर कंटेनर आ गया, दूसरा भी आ गया। अब इन दो कंटेनर से भी ऊपर क्या है वो चाइल्ड के अंदर हम देंगे। अब इसको मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पास करवा दूंगा। ओके, अब देखें यहाँ पर रिक्वायर्ड आ चुका है भाई, इसको मैं चाइल्ड प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कॉलम के अंदर कुछ भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जैसे कि मैंने टेक्स्ट को भी प्रोवाइड करवा दिया। तो ये मैं अभी आपको ऐसे ही करके बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर हम इसको ऐसे करेंगे। अब देखें टॉप पर बिल्कुल टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन ये इसकी साइज भी रिड्यूस हो गई, इसको हम आगे जाकर मैनेज कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। कॉलम की जगह में कंटेनर रख देता हूँ। तो अब हमारा टास्क ये है कि इसको नीचे से राउंड करना। अब राउंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्लिप पाथ की नॉलेज आपके पास हो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको समझ आ जाए, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या किसी और की वीडियो आप देख सकते हैं कि क्लिप पाथ के बारे में कि वो कैसे वर्क करता है। यू प्राइमरी हेडर में जाऊंगा, हमारा ब्लू कंटेनर कौन सा है, ये वाला ब्लू कंटेनर है, सबसे टॉप वाला। ठीक है, ये उसके अंदर वाइट कंटेनर्स हैं सर्कुलर। ओके, और ये जो कंटेनर है ये हमारा ब्लू कंटेनर है, इसको हमने करना है, इसको हमने नीचे से राउंड करना है। तो मैं इस कंटेनर को रैप कर दूंगा क्लिप पाथ के साथ, ये भी एक विजेट है। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है, क्लिपर। ओके, तो अब क्लिपर क्या एक्सेप्ट करता है, आप देखें कस्टम क्लिपर पाथ। ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अलग से क्लास बनाएंगे, क्लास यू कस्टम राउंडेड एजेस, जिसको में हम एक्सटेंड करेंगे किसके साथ, कस्टम क्लिपर, और इसको रिटर्न करेंगे हम पाथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि कस्टम क्लिपर हो मेरे पास, तो इसको भी हमने कस्टम क्लिपर बना दिया। तो अब हम इस क्लास को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया इसके साथ, जो वो चाहता था हमने उसके साथ एक्सटेंड करके हमने दे दिया। अगर मैं इसको हटाऊं तो अब देखें ये बोलेगा कि भाई नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसका ये रिटर्न कुछ और कर रहा है, पैरामीटर टाइप इसका ये नहीं है। तो हम इसीलिए इसको एक्सटेंड करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप होवर करें तो यहाँ पर देखिए क्रिएट टू मिसिंग ओवरराइड्स, तो हमने इसको एक्सटेंड किया है, तो इसीलिए वजह से हमने दो मेथड्स भी लिखने होंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ये यहाँ से आपने रिटर्न टू ट्रू कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ये आपके काम का भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। बाकी गेट क्लिप है, अब इसका डेटा टाइप क्या है, पाथ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पाथ को बना देना है, पाथ इज इक्वल्स टू पाथ करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, हम इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, वरना मैं इसको पाथ को ऐसे भी रिटर्न करवा सकता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं रख के यहाँ पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं करवाऊंगा एक वेरिएबल के अंदर रख के उसको मैं रिटर्न करवा दूंगा। वो क्यों करवाया, क्योंकि इस पाथ से मैं कुछ इससे काम निकलवाऊंगा, मतलब कि इससे मैं कंटेनर बनाऊंगा, राउंडेड नीचे से कंटेनर बनाऊंगा, तो इस वजह से। तो अब मैं क्या करूंगा, पाथ डॉट लाइन 2 करूंगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास साइज भी आ रहा है। अब ये साइज किसका है, कंटेनर का साइज है। क्यों इस कंटेनर का साइज है, क्योंकि इसको हमने किस कंटेनर के अंदर रखा है, इस ब्लू कंटेनर के अंदर रखा है। तो इस ब्लू कंटेनर की जो हाइट होगी, जो विड्थ होगी, वो साइज के अंदर होगी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, साइज डॉट विड्थ।
ठीक है, साइज डॉट हाइट। जैसे आपको मीडिया क्वेरी करके मिलता है, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, तो ऐसे करके यहाँ पर आपको साइज डॉट हाइट मिल रही है। लेकिन मीडिया क्वेरी से आपको पूरी स्क्रीन की साइज मिल रही थी, पूरी स्क्रीन की हाइट मिल रही थी। ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ इस ब्लू कंटेनर की हाइट और विड्थ। पाथ डॉट लाइन टू, अभी एक्स और वाई, अब देखें यहाँ पर कंटेनर के 4 कॉर्नर्स हैं, सबसे टॉप वाला, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट और ये टॉप राइट। तो हम सबसे पहले इसकी पोजीशन देंगे। इसकी पोजीशन अभी क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हेल्प से देखें, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से देखें, अगर आपने थोड़ी भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, और हमारा वाई एक्सिस भी 0 होगा। तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स इसको देंगे। इस यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूँगा, साइज डॉट हाइट, मतलब कि जिस कंटेनर की जो हाइट है वही आ जाए। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर जो पॉइंट होगी उसका जो वो कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। यहाँ पर क्या होगा, विड्थ हमारी साइज डॉट विड्थ मैक्सिमम होगी, हाइट भी मैक्सिमम होगी। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम, तो ऐसे करके बन चुका है कंटेनर। तो उसके अलावा अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं, और यहाँ ये वाली हमारी साइज क्या है, ये वाली पॉइंट हमारी क्या है, साइज डॉट विड्थ है, ठीक है, विड्थ पूरी है, और हाइट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मैंने हाइट इसको 0 प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए हमारा पूरा का पूरा कंटेनर बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, साइज डॉट हाइट, मतलब यहाँ तक हम आ चुके हैं, साइज के थोड़ा सा हम पीछे आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर हमारा कंटेनर एंड हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक हमने पहुंच गए हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं यूज करूंगा पाथ डॉट क्वाड्रेटिक बेजर टू। तो यहाँ पर हमने x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें 2 पॉइंट्स देनी होंगी। यहाँ पर एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ ऑफसेट। तो 2 वेरिएबल्स बना दिए जिसका डेटा टाइप है ऑफसेट, फर्स्ट पॉइंट ऑफसेट और सेकंड पॉइंट ऑफसेट। इसको मैं अगेन प्रोवाइड कर दूंगा ऑफसेट। अब dx और dy, जैसे हमने यहाँ पर 0 x और y दिए थे, ये भी वही है, dx dy या x और y वहाँ तक ही है, ठीक है, dx में दूंगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, कंटेनर यहाँ पर एंड हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ की पॉइंट दूंगा इसको, ठीक है, यहाँ की। तो इसकी मैं कैसे दूंगा, मतलब कि यहाँ पर जो मैं पॉइंट दूंगा उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगी उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, वो होगा थोड़ा सा 40 आगे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 40 लगा दूंगा। उसके बाद वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस नापें तो यहाँ से यहाँ तक होगा, वो क्या होगा, साइज डॉट हाइट हो जाएगी। ये एक पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हम देंगे और यहाँ पर मैं लगा दूंगा कि भाई ये सेंटर पॉइंट दूंगा, सेंटर, ठीक है, एक यहाँ पर, दूसरा सेंटर में। तो सेंटर में क्या होगा, साइज डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय हाफ होगी। ये पूरी विड्थ है, पूरी विड्थ का सेंटर ये होगा, साइज को मैं हाफ करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। और यहाँ पर वाई क्या होगा हमारा, साइज डॉट हाइट होगा, मतलब कि मैक्सिमम होगा, जितनी कंटेनर की साइज है उतना ही होगा। अब हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, डॉट डी एक्स करूँगा, सॉरी डी एक्स, और यहाँ पे मैं रख दूंगा डी वाई, ओके। और ये हम मैं उठाऊंगा अगेन सेकंड पॉइंट कर्व, डॉट डी एक्स, सेकंड पॉइंट कर्व, डॉट डी वाई, ओके। तो ऐसे करके मैंने सारे के सारे पॉइंट्स रख दिए। अब देख कंटेनर हमारा राउंड बन चुका है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ कि भाई हमारा फर्स्ट कर्व बन चुका है, जो हमने कर्व बनाया है, राउंड बनाया है, वो कर्व हमारा बन चुका है। अब जस्ट इसको मैं कॉपी करूंगा, ओके, और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं नेमिंग चेंज कर लूंगा। ये हमारा सेकंड कर्व बन चुका है। तो यहाँ पर मैं नेमिंग चेंज कर लूंगा, शिफ्ट F6 को क्लिक करूंगा, यहाँ से नेम कर दूंगा, ओके, एंटर। और यहाँ पर भी इसको भी मैं कर दूंगा 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 फर्स्ट हमारा जो वो राउंड होगा, फर्स्ट कर्व होगा। ये सेकंड कर्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, अगेन 2, और यहाँ पर मैं सब में मैं रिमूव करके 2 कर दूंगा, ओके। तो ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी हम कहाँ पर है, यहाँ पर हैं। अब मुझे क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट दी और यहाँ पर दी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा, ओके, और यहाँ पर पॉइंट दूंगा। तो इस पॉइंट का क्या होगा, एक्स एक्सिस साइज डॉट विड्थ होगी, और -40 होगा, -40 मतलब थोड़ा पीछे, और इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो उसका मैं कर लेता हूँ कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी विड्थ मैक्सिमम होगी, ठीक है, और हाइट क्या होगी, -40 होगा हाइट में से, मतलब थोड़ा सा ऊपर। अब देखें कर्व हमारा बन चुका है। इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, टॉप टू बॉटम लाइन, जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लाइन खींची,
उसके बाद हमने कर्व बनाया, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, और लास्ट में हम बना देंगे बॉटम टू टॉप लाइन, जो कि हम ऐसे ही करके बनाएंगे पाथ डॉट लाइन को यूज़ करते हुए। लेकिन इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट साइज़ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, साइज़ और विड्थ होगी, और हाइट हमारी यहाँ पर 0 होगी। अब देखें जैसा कि हमारे पास डिज़ाइन में प्रोवाइडेड है वैसा कर्व हमारे पास बन चुका है। ये देखें वैसा ही कर्व हमारे पास बन चुका है। ओके, तो ये हमारे पास अलग से क्लास बन चुकी है, तो इसको मैं कट करूँगा। ओके, और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर कस्टम शेप्स हैं, क्योंकि अभी ये भी एक कस्टम शेप का जो पार्ट है। तो कस्टम शेप्स के अंदर मैं अगेन एक फोल्डर बना दूंगा, क्लिपर है, ठीक है, और इसको मैं एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा कस्टम राउंडेड क्लिपर, और यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बन चुका है और यहाँ पर आकर मैं इसको भी इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, अब देखें कोड हमारा थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अगर आप डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कर्व यूज़ हो रहा है, उसके अलावा हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये जो स्टोर स्क्रीन है यहाँ पर भी हमारे पास यही सेम टू सेम कर्व यूज़ हो रहा है। तो मैं इसको कस्टमाइज बनाऊंगा, इसको रीयूजेबल बनाऊंगा, ताकि हम अगली स्क्रीन में भी यूज़ करें और सिर्फ हमने क्लास को कॉल करना हो, विजिट को कॉल करना हो और खुद ब खुद वो राउंडेड कंटेनर बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लिप पाथ को मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर कस्टम शेप्स के अंदर यहाँ पर एक अलग से फाइल में बना दूंगा राउंडेड एजेस कंटेनर, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंटेनर में राउंडेड एजेस के साथ जबर रैप कर दूंगा, स्टेटलेस। ओके, यू राउंडेड एजेस, क्योंकि हमारी जो एजेस हैं वो राउंड हैं, तो इस वजह से, और इंटरप्रेस अगेन यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट, और यहाँ पर मैं क्लिप पाथ को रिटर्न करूँगा, ठीक है। इसके अंदर क्लिपर है, क्लिपर जो हमने अभी बनाया, यू कस्टम राउंडेड एजेस, ओके, और यहाँ पर चाइल्ड बना दूंगा, और यहाँ पर मैं बना दूंगा एक विजिट, ओके, जिसका मैं चाइल्ड बना दूंगा, चाइल्ड नाम से वेरिएबल। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इस चाइल्ड को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमारा कस्टम बन चुका है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को मैं बना दूंगा, सॉरी, ये मैं कर दूंगा व्यू राउंडेड एजेस, ओके, और यहाँ पर मैंने ये रख दिया कंटेनर। अब सेम का टू सेम वही होगा, ठीक है। अगर आप इसको हटाएं, ठीक है, तो ये देखिए सीधा बन चुका है, अगर इसको हम लगाएंगे तो ये राउंड बन चुका है। ऐसे ही आगे जाकर जब हम कोई भी कंटेनर बनाएंगे, स्टोर स्क्रीन में बनाएंगे, सिर्फ इस यू राउंडेड एजेस को हम यूज़ करेंगे विजिट को, और वो खुद ब खुद नीचे से राउंड हो जाएगा। इसके नाम को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये भी एक कंटेनर की तरह ही है हमारा, ओके, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। तो अब हम इन सबको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास होम में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो है सिर्फ ये यू प्राइमरी हेडर कंटेनर है, इसके अंदर जो भी हम करेंगे वो यहाँ पर इस कंटेनर के ऊपर होगा। जैसा कि अगर हमने अननोन प्रो ये नेम लिखना हो, यूज़र का गुड मॉर्निंग लिखना हो, कार्ड का आइकन लगाना हो, कैटेगरीज लगानी हो, सर्च बार लगाना हो, सब के सब विजेट्स हम इस यू प्राइमरी हेडर कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। सिर्फ एक कॉलम बनाकर हम इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं।